लाख परिवार भूख से परेशान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खामोश क्यों? और ये सवाल इसलिए आज निकल के आया कि बगल के राज्य यानी उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ राज्य हरियाणा, उस हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एकाएक संविदा कर्मियों को नियमित करने का ऐलान कर दिया। इसमें दो बातें थी। पहली बात, वहां चुनाव प्रस्तावित है। दूसरी बात, सरकार चुनाव में जाने से पहले कई कुछ बड़ी योजनाएं लॉन्च करती है, कई वोटरों को लुभाने का काम करती है। आज इस पूरे मामले के बाद जितना भी सरकार से कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और रही बात आगे की, तो जिस हिसाब से कार्यवृत्ति जारी हुई है, अब संगठन के नेता विक्रम सिंह और सहयोगी संगठनों के नेता श्री विनय कुमार सिंह जी, आर के निगम साहब, तारकेश्वर शाही जी समेत सबकी उतनी ही जिम्मेदारी बड़ी है इसको एग्जीक्यूट कराने, इस परिणाम को फ्रेमवर्क में उतारने की। मुझे लगता है कि एक दो काम जल्दी निपट जाएंगे और उसके बाद सीरियल दर सीरियल ये पैगाम, ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से शिक्षक संघ के संगठनों ने, संयुक्त कर्मचारी परिषद के नेताओं ने, जो हरिशंकर पांडे जी जो शिक्षा मित्र हैं, वो अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप करें और मैं उन्हें लिंक भेजता हूं। हम आम शिक्षा मित्रों से तो कह रहे हैं कि जुड़िए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आम शिक्षा मित्रों, आम आंदोलक ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। उसे अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये जिम्मेदारियां सब नेता स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से इसे फ्रेमवर्क में उतारेंगे, जिस हिसाब से ये तस्वीरें। और फिर मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से तारकेश्वर शाही जी की साथ मुलाकात का बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो शेयर किया, वो काबिल तारीफ है। और श्री तारकेश्वर शाही जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब अच्छे व्यक्तियों से कोई नेता भी मिलता है तो एक बार में समझ लेता है कि ये संगठन के काबिल गौर लोग हैं। इनके साथ मिलकर, इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि वो किस संगठन से आते हैं, सरकार से क्यों सवाल करते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं, जो सरकार से ज्यादा सवाल करता है, ज्यादा काम लेके आता है सरकार का, वो प्रिय नेता होता है, प्रिय संगठन होता है। सरकार काम करने से नहीं हिचकती है। और कुछ दब्बू नेता होते हैं जो एक झटके में दब जाते हैं और मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, जैसे धरना छोड़ दिए। कुछ दबंग होते हैं, कहते हैं आर पार करेंगे, दमदार बेड़ा पार करेंगे, तो उनके मंत्री फोटो शेयर करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये नेता भी हमारे साथ हैं, दूर नहीं है। ये अंतर होता है दबंग में और भागने वालों में। तो सीधा हम चलेंगे शाही जी के पास और हमारे साथ आदरणीय विनय कुमार सिंह जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बधाई का सिलसिला से आगे निकलते हैं। शाही जी, अब बड़ी जिम्मेदारी है इस आर्डर को तार्किक तरीके में फ्रेमवर्क में लाने की। और सबसे बड़ी अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब 1.5 लाख शिक्षा मित्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र, वो मतलब महिला अध्यापक, महिला टीचर, वो 4th क्लास के कर्मचारी, 75,000 ग्राम प्रहरी भी अब आपकी ओर देख रहा है, जो प्रत्येक गांव में होता है उत्तर प्रदेश के। ये कारवां यहां नहीं रुक रहा है, ये कारवां आपके साथ दिनों दिन अब गांव गांव आपकी आवाज पहुंच चुकी है आप लोगों की। ये आप में वो मादा है जो लखनऊ की सर जमी पर आप आवाज उठा सकते हैं। और बिजली विभाग के संविदा कर्मी, ग्राम पंचायत सहायक, जाने कितने संगठन हैं जो इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर।
आप लोगों के अब इंतजार में है। साई जी, अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। प्रणाम सर, विनय भाई को नमस्कार। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले खुद खड़ा होना पड़ेगा। जिसको भूख लगती है वह चिल्लाता है, यह प्रकृति का नियम है। बच्चा जब चिल्लाएगा नहीं, माँ को भोजन नहीं देती है। ये प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था है। आप लड़ेंगे, विनय सिंह अगर लड़े तो उनके साथ हम खड़े रहे। हम या विनय भाई या यस4 का पूरा कुनबा, वो लड़े तभी हम खड़े रहे। और विनय सिंह ने भी दुस्साहस का काम किया था सर। मैं अब कह रहा हूं, अब मैंने पहले नहीं कहा था, अब कह रहा हूं, 200, 250, 300 की संख्या के साथ आप कहोगे हम 25,000, 27,555, और आप बिना परमिशन निदेशालय पे धरना लगा दिया। ये दुस्साहस का ही काम है। तो हम लोगों ने कहा भाई चलो बहादुर आदमी की मदद करनी चाहिए। अगर विक्रम सिंह जेल जाएंगे तो हम भी उनके साथ चलेंगे जेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पुलिस प्रशासन ने काफी सहयोग किया। प्रशासन, शासन का इशारा रहा हो, चाहे जो भी बात रही, अगर शासन टाइट रहता तो ये तय जानिए कि ये 6 तारीख को डेरा डम्बर लग नहीं पाता वहां। क्योंकि पहले सूचना दे दी गई थी तो वहां मैदान खाली नहीं मिलता, वहां गाड़ियां खड़ी होती, स्टैंड लगते हैं वहां पे। लेकिन प्रशासन का भी सहयोग था और सरकार भी यह चाहती थी कि ये मांगे तब हम कुछ करें इनके लिए। सही बात यह है, ऐसी स्ट्रेटजी रही होगी, मैं कहता हूं। तो आप जिम्मेदारी तमाम दे रहे हैं, उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, पहले अपनी भीड़ दिखानी पड़ेगी, तभी हम लोग मैनेजमेंट कर पाएंगे। मंत्री जी को क्या बताया जाएगा जाके कि 50 तो शिक्षा मित्र खड़े हैं धरने के लिए, यही बताएंगे? हम लोगों ने कमी नहीं बताई थी। हम लोगों ने ये कहा था कि क्योंकि 6 तारीख को धरना लगा, 7 तारीख को हम लोग मिले थे। हम बताए 2 दिन से बेचारे अनुदेशक जो मात्र 9,000 का मानदेय पाते हैं, वह भी 11 महीने, और इस महीने का मानदेय अभी गया नहीं उनके खाते में। वो बेचारे बरसात में भीग रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके महिलाएं आई हुई हैं। तब उन्होंने मैडम को फोन किया तो मैडम ने ये बताया कि हम तो कल 6 बार 7 बार बुलाए, लेकिन हमसे कोई मिलने ही नहीं आया। हमने कहा हाँ सही बात है सर, इसलिए मिलने नहीं आया कि अब तक उनके द्वारा किसी छोटे से समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया है। 1 साल से अटका हुआ है स्थानांतरण, तो क्या मिला जाए? जब उनसे मिलने के बाद कुछ होता नहीं है तो एक बार आप भाई प्रमुख सचिव से एक बार वार्ता करवा दीजिए हम लोगों की। तो व्यवस्था बनी और वार्ता सफल रही। आदरणीय आर.के. निगम जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारा प्रतिनिधिमंडल जिसमें विक्रम सिंह, स्वाति मिश्रा और एक जो नाम उसका याद नहीं पड़ रहा है, राम सिंह, 6 लोग हम लोग मिले थे जाके। और बड़ी गंभीरता से सुंदरम जी ने सुना सबकी बात को, महसूस किया कि हाँ आपके साथ न्याय होना चाहिए। बहुत सारी बातें उनको जानकारी नहीं थी, बहुत सारी बातें जानकारी नहीं थी कि 11 महीने का ही मिलता है, ये जानकारी नहीं थी। मैटरनिटी लीव, सीएल की जानकारी उनको नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता था कि 1 साल से अटका हुआ है स्थानांतरण। जब ये बात सुने तुरंत राजेंद्र प्रसाद को फोन मिलाए और कहे कि ये क्या मामला है, तो बताए कि एक हो गया है। तो बोले कि एक हो गया तो दूसरा कहे नहीं हो रहा है। तो बोला मैं पोर्टल खोल दूंगा, फिर फोन रख दिए। तो हम लोगों ने कहा सर पोर्टल खोलने से काम नहीं चलेगा, आवेदन ऑलरेडी हो चुका है, सूची जारी करानी है कि गोल गोल घुमाओ मत, तुम्हारी सूची कल मेरे टेबल पे होनी चाहिए। तो मैडम के द्वारा वो सूची आ भी गई है और संभवतः मंडे को परमिशन मिल भी जाएगा और सूची 14 को जारी हो जाएगी, ये पूरा विश्वास। तो ऐसी
सी बात है,